स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स में राइटिंग स्किल्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें बेसिकली हम आगे बहुत पहुंच चुके हैं। हमने जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे types of sentences, means active and passive. What do you mean by an active sentence and what do you mean by passive sentence? देखते हैं. The first thing is the action verb in both the sentences is breaking of the glass, but the subject of both sentences is different. दो sentences हमारे पास है. Sanjay broke the glass was broken by Sanjay. The conception is same. अगर हम देखेंगे मीनिंग सेम है, संजय की वजह से ग्लास टूटा, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है. अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट संजय डज द एक्शन, संजय ने काम किया, मीन्स संजय की वजह से काम हो गया. इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट द ग्लास रिसीव्स द एक्शन. यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को आगे लिखा, जिस पे काम हो रहा है उसको आगे लिखा, और जिसकी वजह से काम हुआ उसको हम बाद में लिखते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें बताया गया, इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट संजय डज द एक्शन, संजय ने काम किया. इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट, इस वक्त सब्जेक्ट कौन एक्ट कर रहा है, गिलास. तो गिलास जब एक्ट करता है एज सब्जेक्ट, रिसीव्स द एक्शन, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. तो यहाँ पे हमने सेंटेंस की तरतीब चेंज की, मींस उसका सेटअप चेंज किया. सब्जेक्ट की जगह वर्ब आ गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह जो हमारे पास था, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहा, लेकिन सब्जेक्ट में दो चीज़ें थी, एक तो ग्लास था और संजय था. हमने ग्लास को संजय की जगह चेंज किया और संजय को ग्लास की जगह, जिसकी वजह से इसको हम पैसिव सेंस में समझते हैं. अब देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे. सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक्टिव एंड पैसिव, ये कंटिन्यू हो रहा है. अब देखते हैं सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन. सेंटेंस जहाँ पे सब्जेक्ट क्या करेगा, एक्शन करेगा, आर नोन एज एक्टिव वॉइसेस. वो सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट ही काम करे, जहाँ सब्जेक्ट ही एक्शन करे, तो उसको हम एक्टिव सेंस बोलते हैं. और वो सेंटेंस जिसके अंदर कौन काम करे, जिसके अंदर सब्जेक्ट पे काम हो, तो उसको हम पैसिव बोलते हैं. जैसे यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट इज संजय, तो संजय ने ग्लास को तोड़ा, लेकिन काम किसने किया, संजय ने किया. किस पे किया, ग्लास पे किया. अब दूसरे में रिसीव्स द एक्शन, मींस आप देखोगे द गिलास वाज ब्रोकन बाय संजय, गिलास को तोड़ा गया. किसने तोड़ा, संजय ने, मींस गिलास इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. गिलास पे एक्शन हुआ, बट इट इज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. दैट इज वाई यहाँ की कंडीशन चेंज हो गई. एक एक्टिव सेंस में कन्वर्ट हो गया, दूसरा पैसिव सेंस में कन्वर्ट हो गया. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. इन एग्जाम्पल्स में हम चेक करते हैं कि एक्टिव में कौन सा है और पैसिव में कौन सा है. इन एक्टिव सेंस अगर हम देखेंगे, शी रोट ए लेटर, उसने, ठीक है, लेटर लिखी. ठीक है. ए लेटर वॉज रिटन बाय हर. यहाँ पे आपके पास लेटर जो है दैट रिसीव्स द एक्शन बाय होम, शी, एक लड़की हो या फीमेल हो, उसकी वजह से एक एक्शन क्रिएट हुआ लेटर के ऊपर, तो इस वजह से हमने इसको क्या बोला, एक्टिव वॉइस. और दूसरा ए लेटर वाज रिटन बाय हर, ए लेटर वाज रिटन बाय हर, तो लेटर पे एक्शन हो रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, और जो जिसने एक्शन किया वो लास्ट में आ रहा है. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है हमारा पैसिव सेंस है और वो कौन सा है, एक्टिव सेंस है. इन द सेम वे अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखें, हेयर ही ओपनड द डोर, उसने डोर खोला, या द डोर वॉज ओपनड बाय हिम. यहाँ पे फर्स्ट एक्टिव में एक्शन इज डन बाय सम पर्सन ऑन डोर, तो सब्जेक्ट की जगह वो आदमी है जिसने काम किया, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह डोर है जिस पे काम हुआ, रिसीवर ऑफ द एक्शन. तो इसी वजह से ये पैसिव सेंस में माना
जाता है। आफ्टर दैट मोहन प्लेड द फ्लूट। अब मोहन ने प्ले किया फ्लूट, जो बांसुरी होती है या उस टाइप की वो इंस्ट्रूमेंट्स होती है उनको फ्लूट बोला जाता है, उसने प्ले किया। मोहन ने किया, किसने किया? मोहन ने। किस पे एक्शन किया? फ्लूट पे किया। तो ये एक्टिव सेंस में है। यहाँ पे उल्टा हमारे पास द फ्लूट वॉज प्लेड बाई मोहन, मोहन ने ही यहाँ फ्लूट चलाया, प्ले किया, लेकिन एक्शन जो सब्जेक्ट है वहां कौन सा है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिसपे एक्शन हुआ, दैट इज फ्लूट। अब आगे जाते टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसने दिखाया ईच ऑफ द सेंटेंसेस हैव डिफरेंट पर्पसेस। हु ब्रोक द बोतल? संजय ब्रोक द बोतल। नो आई डिड नॉट पिक अप द पीसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक सेंटेंस में डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट सूरत है कुछ बोलने की। हु ब्रोक द ग्लास, जब हम पहले यहाँ पे बोल रहे किसने ग्लास को तोड़ा? संजय ब्रोक द ग्लास, संजय ने ग्लास को तोड़ा है। फिर नो आई डिड नॉट, संजय कहता है कि मैंने नहीं। अब पिक अप द पीसेस, दूसरी कोई लड़की बोल रही है कि आप पीसेस को उठाओ। अब अकॉर्डिंग टू देयर, अब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में प्रोसेस है, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, कैसे ये हमें बताया गया है। इसने दिखाया स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन और इंटरग्रेटिव सेंटेंस, इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट इमोशन ओब्लिक, हमारे पास रिएक्शन ऑन एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंसेस। फिर ऑर्डर और इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं होता क्या है। दिस इज मोस्ट common type of sentences. It provides information or state effect or states effect. It always ends with a full stop. जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टेट के, और ये हमेशा एंड होते हैं, किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से। जैसे इसने लिखा है आई गो टू स्कूल, एक सेंटेंस है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग या आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ स्कूल। आई लाइक ईटिंग, मुझे पसंद है खाना, ईटिंग वेजिटेबल्स। तो इन द सेम वे इट इज़ वेरी कोल्ड, दिस रूम इज़ अनक्लीन, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई एक्सरसाइज एवरी डे, मैं एक्सरसाइज हर रोज़ करता हूँ। आफ्टर दैट क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। ये क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं जो कि एक क्वेश्चन को पूछे। इट ऑलवेज एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के जरिए से एंड होते हैं। अब नीचे इसकी एग्जांपल्स, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन द सेम वे हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है। कुड यू हेल्प क्लीन दिस रूम, कुड यू हेल्प, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो इसको साफ करने में। डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, हैव यू कंप्लीटेड या डिड यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट मीन्स आपने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म किया। डिड यू डू यू एक्सरसाइज एवरी डे, क्या आप हर रोज़ एक्सरसाइज करते हो? हाँ मैं करता हूँ। आफ्टर दैट इमोशन, और हमारे पास दूसरा रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस a strong emotion. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इमोशन होता है। इमोशन किसी भी टाइप का, जैसे जॉय का हो, सैडनेस का हो, फियर का हो, वंडर का हो, इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आई केम फर्स्ट इन द क्लास, मैं अपनी क्लास में अव्वल दर्जे पे आया है, मैं फर्स्ट आया अपने क्लास में। ठीक है, अब एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे है तो इट एक्सप्रेसेस हिज जॉय, हिज हैप्पीनेस। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग I came first in class. This is one way. Means it does not show any kind of expression right now. In the same way, I can, yes, I came first in my class. Means there are some words which can express their feelings also. Oh, it's so cold. Oh means I am feeling cold. That's why it is written कि मुझे यहाँ पे बताया गया ओह मिलज तूर। ठीक है, तो इससे क्या पता है, यहाँ ये बहुत ठंड है, ये हम बता रहे हैं। आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना, एक हो गया नॉर्मल, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट,
तो ये एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस शो एन ऑर्डर, कमांड, ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इट कैन एंड विद फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। Go to college today. Go eat your vegetables. Wear your sweater. मीन्स आपको क्या बताई गई है, गो टू कॉलेज टुडे, आप कॉलेज जाओ, मीन्स एक टाइप ऑफ सजेशन है। या गो का मतलब यहाँ पे हम सजेशन में भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आप कॉलेज जाओ। तो दो तरीके हैं, गो टू योर कॉलेज डेली, इट्स गुड, ऐसा बोला जा सकता है। यहाँ बोला जा सकता है गो टू योर कॉलेज, तो इट इज़ काइंड ऑफ कमांड। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, ये किस बिना पे बोले जाते हैं, कि किस हिसाब से बोले जाते हैं वो इसको। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, यू कम टू नो अबाउट द स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। दूसरा इंटरग्रेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएँ। दूसरा इमोशन या रिएक्शन ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फिर उसके बाद ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंसेस, ये आपके पास है। अब इसके पैराग्राफ्स देखते हैं। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स देखते हैं क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म ए पैराग्राफ। जब हम बहुत सारे सेंटेंस को जमा करते हैं उनको पैराग्राफ बोलते हैं। वाइल राइटिंग ए पैराग्राफ मेक श्योर दैट द सेंटेंस हैव कॉमन आइडिया। जब आप पैराग्राफ लिखो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो भी सेंटेंस लिखे जाए उनका एक ही आइडिया हो। व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट ए डिफरेंट आइडिया मेक ए न्यू पैराग्राफ। जब भी आप किसी दूसरे आइडिया के बारे में लिखना चाहो तो आपको एक नया पैराग्राफ लिखना है। तो इस पैराग्राफ में क्या करान, हम डिफरेंट ये बनाते पोर्शंस। तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक आइडिया को डिस्क्राइब करो, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे आइडिया को, तीसरे पैराग्राफ में तीसरे आइडिया को। तो इट विल बी गुड टू हैव दीज काइंड ऑफ राइटिंग स्किल्स इन यू। मेक ए न्यू पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, द फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी ऑफ सेंटेंसेस अबाउट द name, location, size and other such details. In the next paragraph you can use sentences to describe what you like about the school. तो दो पैराग्राफ्स आप बना रहे हो। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये समझा कि आप के स्कूल की लोकेशन कहाँ है, इसका साइज़ क्या है, बाकी सारी डिटेल्स आपने स्कूल की दी। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उसी चीज़ को नहीं चलाओगे, आप थोड़ा आगे जाओगे और उसमें आप स्कूल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो एक पैराग्राफ आप मुझे लिख के दोगे, वो आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इस चैप्टर की समरी। अब इन दिस सेशन यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखे, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव भी आपने समझा। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। तो पर्पस के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन हुई सेंटेंसेस, जैसे इंटरग्रेटिव सेंटेंस है, या जो आपके स्टेटमेंट टू सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, या दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस है, उन सबको, और मीनिंग ऑफ पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। तो दिस इज़ आज थोड़ा लेक्चर हमने थोड़ा सा लंबा थोड़ा बनाया। क्योंकि ये सेशन आज कंप्लीट होना ही चाहिए था, क्योंकि 3 दिन हो गए इस राइटिंग स्किल्स के रिलेटेड। तो हम आज इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से एक फ़ीडबैक का होना ज़रूरी है। आप एक फ़ीडबैक प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं ऑनलाइन विद इन डेज़, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।